अस्सलाम वालेकुम। जब भी किसी को शुगर होती है तो उसके बाद ज़्यादातर लोग होते हैं वो चीनी को इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं और उसका कोई मुतबादल हल ढूंढते हैं। ये देखा गया है कि ज़्यादातर लोग चीनी के बजाय जब उनको हो जाए तो वो शहद को इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। तो आज हम तफसील से इस बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या शुगर के मरीज़ को शहद का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, और अगर करना है तो कैसे करना है और कितनी मिकदार में करना है। जब भी हम शुगर के लिए किसी भी चीज़ का इंतखाब करते हैं, उसके अंदर हम दो चीज़ों को ज़रूर देखते हैं। एक को हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं, दूसरे नंबर पे हम इसको ग्लाइसेमिक लोड बोलते हैं। तो जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है उसका ये मतलब होता है कि जब भी हम कोई चीज़ लेंगे तो वो कितनी देर के अंदर हमारे खून में शुगर की मिकदार को बढ़ा देगी। तो हम इस बात पे आते हैं कि जो शहद होता है इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ये तकरीबन 58 तक होता है। तो ये तकरीबन दरमियाने दर्जे की कैटेगरी में आता है। वो चीज़ जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम होगा तो उसको हम बोलेंगे कि ये शुगर के मरीज़ के लिए इंतहाई अच्छी चीज़ है। तो जो शहद है ये दरमियाने दर्जे की चीज़ आती है। अब दूसरे नंबर पे जो हम चीज़ देखते हैं वो इसका ग्लाइसेमिक लोड है। तो ग्लाइसेमिक लोड को हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि जो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मल्टीप्लाई हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स करते हैं और उसको हम 100 के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो जो शहद होता है वो हम ग्राम में नहीं लेते, फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम 200 ग्राम। आमतौर पर जब भी किसी ने शहद का इस्तेमाल करना है तो वो तकरीबन चम्मच से करता है। तो जो एक चम्मच होती है शहद की, उसका जो ग्लाइसेमिक लोड होता है वो तकरीबन 9.78 तक आता है। तो इसका मतलब है कि इसका ग्लाइसेमिक लोड 10 से कम है। तो इसका ये एक अच्छी बात है शुगर के मरीज के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुगर का मरीज शहद का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि शुगर के मरीज़ ने जब भी शहद का इस्तेमाल करना है तो कोशिश करना है कि एक चम्मच से ज़्यादा ना करे, क्योंकि जब वो एक चम्मच से ज़्यादा शहद का इस्तेमाल करेगा तो उसका जैसे 2 चम्मच इस्तेमाल करता है तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तकरीबन 19 तक आ जाएगा। तो जो कि अच्छी बात नहीं है, ये शुगर की मिकदार को बढ़ा देगा। दूसरे नंबर पे मैं एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा कि आपने जब भी शहद का इस्तेमाल करना है तो शहद को आपने किसी दूसरी चीज़ के अंदर मिक्स नहीं करना। जैसे कि दूध हो गया, तो खीर का इस्तेमाल करते हैं, दलिए का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर शहद डाल देते हैं, तो उससे जो शुगर की मिकदार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आम तौर पर जो भी मार्केट में शहद अवेलेबल होता है उसकी जो प्योरिटी होती है, उसका हल्सपन होता है, उसके बारे में हमें अश्योरिटी नहीं होती कि आया ये खालिस है या नहीं है। तो इस बात की आपने हद्दुल-इम्कान कोशिश करनी है कि जब भी शहद का इस्तेमाल करना है तो कोशिश ये करें कि वो 100% प्योर होना चाहिए, क्योंकि जो इम्प्योर होता है शहद उसके अंदर ऑलरेडी चीनी को मिक्स किया गया होता है, जो कि शुगर के मरीज़ के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जब एक शुगर का मरीज़ जो खालिस शहद नहीं है उसका इस्तेमाल करेगा जिसके अंदर चीनी मिक्स हुई हुई है तो उससे उसकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे उसको शुगर की वजह से मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है। तो आज का मैसेज ये है कि जब भी आपने शहद का इस्तेमाल करना है तो कोशिश ये करेंगे एक चम्मच से ज़्यादा ना करें। दूसरे नंबर पे शहद है वो प्योर होना चाहिए। तीसरे नंबर पे ये कोशिश करनी है कि शहद को आपने दूध के अंदर
या कोई स्वीट जैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दलिया, खीर, उसके अंदर मिक्स नहीं करना, अकेले शहद का इस्तेमाल करना है। शुक्रिया।